नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम यूनिट 2 को क्लियर कर चुके हैं। यूनिट 2 में हमने रियल नंबर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था और आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट 3 जिसका नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है आपके 10th क्लास में पूरी 12 नंबर की है। इसके 3 पार्ट हैं, पोलिनोमियल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीका, और जो तीसरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना बहुपद। क्या है? बहुपद। और जो बहुपद है आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 3। इसकी शुरुआत करते हैं अपन। हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स की। बहुपद की बात करने से पहले हम बहुपद का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। अपने पास दो वर्ड हैं, चर व अचर। क्या अपने पास में? चर व अचर। क्या है? अपने पास में दो वर्ड हैं, चर व अचर। ये दो प्रकार की राशियां हैं, चर भी राशि है और अचर भी क्या है? राशि है। चर राशि यानी वेरिएबल किसे कहेंगे? ऐसी राशियां जो परिवर्तित होती हैं। ऐसी राशियां जो परिवर्तित होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चर। जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, y, t आदि। और अचर में जो है ऐसी राशियां जो परिवर्तित नहीं होती है, कांस्टेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अचर। जैसे 2, 4, 6 आदि। अब हम बात करेंगे बीजीय निकाय की। किसकी बात करेंगे? बीजीय निकाय, या जिसे बोलते हैं बीजगणितीय निकाय। देखना ध्यान से, बीजीय निकाय किसे कहेंगे? चर व अचर के मिलने से बीजीय निकायों का निर्माण होता है। चर व अचर के मिलने से बीजीय निकायों का निर्माण होता है और इन्हीं बीजीय निकायों से किसका निर्माण होता है? बहुपद का। किसका निर्माण होता है? बहुपद का। तो बहुपद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक निकाय बोलो या व्यंजक बोलो, दो या दो से अधिक बीजगणितीय व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या हुई कि दो या दो से अधिक बीजगणितीय व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है जहां चर की घात पूर्ण संख्या होती है। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन यह है कि दो या दो से अधिक बीजगणितीय व्यंजकों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद में जो चर है आपका, वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, घात है, हमेशा कौन सी होनी चाहिए? होल नंबर की होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या की होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या की घात नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं आप, देखो ध्यान से। ये अपने पास है एग्जांपल, मैं कह रहा हूं क्या 3√x एक पॉलिनोमियल्स है। एक मैं कह रहा हूं 3/x एक पॉलिनोमियल्स है और एक मैं कह रहा हूं, ये अपने पास एग्जांपल्स है। क्या है? एग्जांपल है। मैं कह रहा हूं कि क्या 3√x एक पॉलिनोमियल्स है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा कि हमने कहा था कि पॉलिनोमियल्स में जो चर होता है, वेरिएबल जो होता है, उसकी घात कैसी होनी चाहिए? होल नंबर की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या की होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने बेसिक मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा है और उस नंबर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छी तरीके से होल नंबर को डिफाइन किया है। तो आप होल नंबर की डेफिनेशन वहां से पढ़े। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि होल नंबर उसे कहेंगे जिन संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। होल नंबर किसे कहते हैं? जिनकी शुरुआत 0 से होती है। अब जो अपना पॉलिनोमियल्स है उसमें जो चर की घात होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1, 2 या एन सोन। लेकिन माइनस में नहीं होगी। किस में नहीं होगी? माइनस में नहीं होगी, अपॉन में नहीं होगी। अब यहां देखते हैं, अपने पास एग्जांपल है 3√x। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2।
क्या 1/2 जो है पूर्ण संख्या है? 1/2 जो क्या है? पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। और यदि 1/2 यानी चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये अपना एग्जांपल हुआ 3√x का। अब हम देखते हैं 3/x का। देखो ध्यान से, क्या 3/x एक पॉलिनोमियल्स है? जब मैं x को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1। देखना ध्यान से, तो हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है? होल नंबर होती है, नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर की पावर किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। तो ये क्या पॉलिनोमियल्स होगा? नहीं होगा पॉलिनोमियल्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो पावर है होल नंबर की टाइप की नहीं है। अगला एग्जांपल देख लो, 3x² और 3x1, इसकी जो पावर है कैसी है? होल नंबर के टाइप की है। तो ये अपना होगा पॉलिनोमियल्स। तो हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, या पॉलिनोमियल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की पावर, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात। अगली जो हेडिंग है अपनी, बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात क्या होती है? देखो ध्यान से, बहुपद में जो आपका चर होता है, वेरिएबल होता है, बहुपद में जो आपका चर होता है और चर की जो अधिकतम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, वो ही आपकी बहुपद की घात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अपने पास है 3x² + 2x + 2। मैं कह रहा हूं कि आपके पास में कोई पॉलिनोमियल्स हैं और इस पॉलिनोमियल्स की घात पावर कितनी है? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इस पॉलिनोमियल्स की पावर कितनी है? तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती है वो चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। यहां पर चर दो है, ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूं कि चर की अधिकतम घात, चर की मैक्सिमम जो पावर है उसके बराबर होगी। यानी यहाँ चर x है और ये भी चर x है, इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है? 2 है। जब चर की अधिकतम घात 2 है तो पॉलिनोमियल्स की पावर कितनी होगी? वो भी कितनी होगी? 2 ही होगी। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या होते हैं? ध्यान से समझना। ये अपने पास बहुपद के शून्य, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में एल्फा जो है एक वास्तविक संख्या है। क्या मेरे पास में एल्फा एक वास्तविक संख्या है और मेरे पास में जो पॉलिनोमियल्स हैं वो है px है, यानी बहुपद क्या है? px है। अब समझना ध्यान से, एल्फा जो मेरे पास में है एक वास्तविक संख्या है और जो बहुपद है, यानी मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूं px, जो अपना बहुपद है वो px रूप का है। यदि समझना इस चीज को, यदि मैं x की जगह एल्फा रखूं, इस x की जगह क्या रखूं? मैं एल्फा रखूं, और यदि इसका मान 0 प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? x की जगह एल्फा रखने पर पॉलिनोमियल्स का जो मान है, टोटल जो मान है वो यदि 0 प्राप्त हो जाए तो जो आपका एल्फा है वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य। यानी हम बहुपद के शून्य की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि ऐसे मान जो बहुपद में रखने पर, ऐसे मान या जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का जो मान है वो कितना हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए, तो उन्हें हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। वापस सुन लीजिएगा, बहुपद के शून्य किससे कहेंगे? कि ऐसे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का जो मान है शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो ये तो था अपना बहुपद का शून्यक। अब देखना ध्यान से, अपने पास में अगली हेडिंग है द्विघाती बहुपदों के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। ये अपनी एक छोटी सी रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन जो है इसे समझते हैं कि द्विघाती बहुपद के, द्विघाती बहुपद का मतलब क्या हुआ? जिसकी घात कितनी होगी? जिसकी घात केवल और केवल कितनी होगी? 2 होगी। जैसे ये है अपने पास में 3x²
2x प्लस 1। तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। समझना ध्यान से, द्विघाती बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। मैंने आपको शून्यक बताया था, गुणांक आपने 9th क्लास में गुणनखंड प्रमेय पढ़ी होगी। उस 9th क्लास में जब गुणनखंड प्रमेय पढ़ी तो उसमें हमने गुणांकों का बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किया है। फिर भी मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो उसमें गुणांक बता दूंगा कि गुणांक क्या होते हैं। अब देखो ध्यान से, मेरे पास में एक पोलिनोमियल्स है जिसका नाम है पी ऑफ एक्स। ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके शून्यक है, शून्य क्या है? अल्फा व बीटा, तथा गुणनखंड प्रमेय से गुणांक x माइनस एल्फा व x माइनस बीटा है। तब शून्यकों व गुणांकों में संबंध देखना ध्यान से। शून्यकों का एक होगा योग, जिसे हम बोलेंगे b अपॉन ए, और एक होगा अपने पास शून्यकों का गुणनफल, जो होगा c अपॉन ए। यहां पर अपन दोनों शून्य को जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ दोनों शून्यों को गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझेगा ध्यान से कि आपके पास में एक पोलिनोमियल्स है जो द्विघाती बहुपद है। कौन सा है? द्विघाती है। इसे मैंने माना पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल्स है जिसके शून्य क्या क्या है? अल्फा व बीटा। मैंने मान रखा है, ध्यान रखना इस चीज को, मैंने माना इनको। अब इनके शून्य अल्फा व बीटा है तो आपने 9th क्लास में मैंने बोला था गुणनखंड प्रमेय पढ़ी होगी, तो उसके अनुसार इसके जो गुणांक हैं वो क्या हो जाएंगे? x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। तब इनके शून्यक और गुणांकों में संबंध होगा। समझना इस चीज को कि जब हम शून्यकों का योग करेंगे, क्या करेंगे? शून्यकों का योग करेंगे तो जो योग है किसके बराबर होगा? जो आपका x का गुणांक है, क्या है? x का जो गुणांक है, यानी यह लिख लेते हैं अपन x के गुणांक के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस, और जो आपका x स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा अपने पास में x स्क्वायर का गुणांक। जब हम शून्यकों का योग करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस x का गुणांक और अपॉन में क्या लिखेंगे? x स्क्वायर का गुणांक। जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, यानी जब शून्यकों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, यहाँ गुणा लिख देना, शून्यकों का गुणा। जब शून्यकों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी बोन है, यानी सी का मतलब क्या अपने पास में? ये कोई अचर पद है, ये हो जाएगा अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। और जो अपने पास में ए है, ए क्या अपने पास में? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हो गया अपने पास शून्यकों का योग, और ये है अपने पास शून्यकों का गुणा। दोनों के लिए फॉर्मूले क्या है? माइनस बी पोन है, सी पोन है, माइनस बी पोन है को क्या बोलेंगे? माइनस एक्स का गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणा क्या बोलेंगे अपन? अचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये है अपने पास में द्विघाती बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। इसी संबंध के आधार पर आपका चैप्टर है 3.1 जो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और 3.1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है वो इसी पर आधारित है, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपने को? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले अपने को बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात होने के बाद में जो शून्यक है और जो गुणांक है, उन गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की अपने को क्या करनी है? जांच करनी है, जो मैंने आपको भी बताया था पहले। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पहले में 6 पार्ट है, 3 पार्ट मैं करवा रहा हूं, 6 पार्ट आप करेंगे, और नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। पहला जो है इसे हम हल कर रहे हैं
समझना, मैंने इसे माना P ऑफ x बराबर क्या अपने पास में 4x स्क्वायर प्लस 8x। कंप्लीट है। समझना इस चीज को। यहां से कॉमन क्या ले लें, 4x कॉमन ले लें, तो यहां क्या बच जाएगा x, यहां क्या बच जाएगा केवल और केवल 2, x बार आ गया। 8 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखना ध्यान से इसी को, बहुपद के शून्यक जो है, शून्यक समीकरण P ऑफ x बराबर 0 के हल होंगे। जो समीकरण है आपकी P ऑफ x बराबर 0 के हल होंगे। मैंने क्या बताया था कि हम शून्य किसे कहेंगे, शून्य कैसे मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या प्राप्त हो, शून्य हो। तो अब समझना इस चीज को। मैं क्या कर रहा हूं कि जो आपके सामने बहुपद है इसे शून्य के बराबर रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4x x प्लस 2 बराबर 0, ये 0 के बराबर होगा यानी 4x बराबर 0, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर यानी x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 0/4। जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो एक तो हो गया अपने पास में x बराबर 0, 2 जब इधर गया प्लस की संख्या जब इधर गई तो क्या हो जाएगी, माइनस की, तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। तो यानी हम कह सकते हैं अतः जो बहुपद है, बहुपद कौन सा अपना P ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x के शून्यक 0 और -2 होंगे, 0 और -2 होंगे। ये तो अपने को करना था शून्यकों को ज्ञात, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो पहला हमने काम क्या किया, शून्य ज्ञात कर लिए। अब इन शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात करना, अपने को संबंध दर्शाना है या संबंध ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, तो अब हम करेंगे, यहां मिटा रहा हूं मैं थोड़ा, सत्यता की जांच करनी है। अपने को क्या करना है, संबंधों के बीच सत्यता की जांच करनी है। हम करेंगे सत्यता की जांच, है लिख लो सत्यापन, एक ही बात है, सत्यापन लिख लो या फिर सत्यता की जांच। समझ रहे इस चीज को। अपने को शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और मैंने आपको बताया था कि जो इनका सत्यता की जो जांच होती है वो कैसे करेंगे। पहला हम लेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों को जोड़ना है, वो होता है -b/a। अब समझो इस चीज को, मेरे पास में क्या था, बहुपद था मेरे पास में 4x स्क्वायर प्लस 8x। इस चीज को ध्यान से समझना। हिंदी में अपना जो फॉर्मूला था वो था -x का गुणांक बटेवा x स्क्वायर का गुणांक। समझना इस चीज को, ये माइनस है, ये मैंने माइनस लगा दिया। b का गुणांक, b क्या था अपने पास में, ax स्क्वायर प्लस, ये टर्म कैसी थी अपने पास में, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर b कितना है अपने पास में, b अपने पास में 8, कितना है 8, और a अपने पास में कितना है, a अपने पास में है 4। समझ में आ गया ना। c का मतलब क्या है, अचर पद, और अचर पद अपने पास में कितना है, 0 है। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, देखना ध्यान से। शून्यकों का योग, शून्यक अपने पास कौन कौन से हैं, 0 और -2, 0 और -2, तो इन दोनों को जोड़ लूं मैं। 0 और -2 को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। समझना इस चीज को, इन्हें मैं मिटा देता हूं, ये लो, 0 और -2 को जोड़ रहा हूं, प्लस माइनस माइनस, जब -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, -2, यानी दोनों बराबर आ गए ना। अपने को सत्यता की जांच करनी है कि जो शून्यकों का योग है वो इसके बराबर होता है। तो हमने बताया कि -2 जो है किसके बराबर है, -2 के। ये तो हुआ अपना शून्यकों का योग। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ये है अपना शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है गुणनफल, ये होता है c/है। c का मतलब क्या अपने पास में, अचर पद, अचर पद अपने पास में कितना है, 0। a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, और x स्क्वायर अपने पास में कितना है, 4।
जब जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो। अब देखो ध्यान से, इसका मान तो आ गया अपने पास में जीरो, शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से थे अपने पास में, जीरो और -2। जीरो को जब किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और ये जीरो किसके बराबर है, ये जीरो इस जीरो के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद में शून्य को और गुणांकों के जो बीच संबंध है, बहुपद में शून्य को और गुणांकों के जो बीच में संबंध है वो क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। तो आप लिख लीजिएगा नीचे, अतः बहुपद P ऑफ x बराबर क्या था अपने पास में, 4x² प्लस 8x के शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है, यहां लिख दीजिएगा सत्य है। संबंध कैसा इन दोनों के बीच में, सत्य है, जो कि हमने सत्यापित किया। अब समझना, ये तो था पहला। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरा कुछ इस प्रकार है। तीसरे में अपने को दे रखा है 6x² माइनस x माइनस 2। क्या करेंगे, मानेंगे, माना पोलिनोमियल्स ऑफ x 6x² माइनस x माइनस 2, इसे हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब आपने त्रिपद गुणनखंड पढ़े होंगे 9th क्लास में। क्या पढ़े होंगे, त्रिपद गुणनखंड, यानी इनके टुकड़े करना। अब समझना ध्यान से, मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूं। गुणनखंड कैसे करेंगे, इस चीज को समझना। इस 6 को मैं गुणा कर रहा हूं इससे, 6 को किससे गुणा कर रहा हूं मैं, 2 से, तो कितना आएगा, 12। चिन्ह किसका है, माइनस का। अब देखो ध्यान से, मुझे टुकड़े करने हैं इसके, किसके टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं। और टुकड़े ऐसे करने हैं कि जब दो संख्या है अपने पास में, उन दो संख्याओं का जब गुणा करो आप तो वो संख्या कैसी हो, -12 हो, और जब जोड़ो तो कैसी होनी चाहिए, -1x होनी चाहिए। देखो ध्यान से, तो अब अपने पास में ऐसी संख्या कौन सी है जिसे गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, -12। तो मैं देखता हूं, एक तो मेरे पास में -4 और एक है मेरे पास में 3। इन दोनों को गुणा करो, 4 3 12, और ये आ गया अपने पास में माइनस, आ गया ना, माइनस के 12 हो गई। लेकिन जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, -1। कितना आना चाहिए, -1। जोड़ के देख लो, -4 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़ी संख्या है माइनस की, तो चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। यानी जोड़ने पर भी चिन्ह क्या है, क्या आ रहा है अपने पास में, -1 आ रहा है, और गुणा करने पर भी क्या आ रहा है अपने पास में, -12। यानी इसके जो दो टुकड़े होंगे कौन कौन से होंगे, -4 और 3। देखिएगा ध्यान से, मैंने इस एक के टुकड़े किए, ये हो जाएगा अपने पास में -4, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा 3। क्या चल रहा है पीछे x, और ये क्या अपने पास में -2। ये आपको समझाने के लिए बताया था। देखिएगा ध्यान से, 6x² माइनस 4x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x, ये माइनस होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, या माइनस है ना, ध्यान रखना इस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x, और ये चल रहा -2। आगे ध्यान में, अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन आ रहा अपने पास में 2, और 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, क्या ले लो। यहां से 2x कॉमन आ गया तो कितना बच गया, केवल x बच गया। और जब 6 में 2 का भाग देंगे तो गया 3 बार। यहाँ चल रहा अपने पास में माइनस, x बार आ गया तो यहाँ बच जाएगा 4। जब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, बीच में चल रहा है प्लस, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, यानी कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा 3x - 2। कंप्लीट है, 3x - 2, 3x - 2 कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3x - 2। क्या बच गया अपने पास में, 2x + 1। ये अपने पास में आ गया 2x + 1। अतः बहुपद के शून्यक समीकरण P ऑफ x बराबर 0 के क्या होंगे, हल होंगे। यदि Px बराबर 0 के हल है तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी 3x - 2 और 2x + 1 किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये हो जाएगा आपके 0 के बराबर। इसी प्रकार 2x + 1 ये किसके बराबर हो गया, 0 के। यहां से मुझे मान निकालना है x का। जब 2 को मैं इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया 2 प्लस का।
अपने को मान निकालना है x का, तो 3 का चला गया इसके अपोन में, ये आ गया अपने पास x का मान। ठीक इसी प्रकार यहां से निकालेंगे तो ये है 2x, एक इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, 2 इसके अपोन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -1/2। तो ये जो है अपने पास बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे, 2/3 और -1/2। ये आगे अपने पास बहुपद के शून्य, और जब अपने पास शून्य आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे या सत्यापन करेंगे। देखो ध्यान से लिख देना यहां पर, अतः बहुपद p ऑफ x बराबर लिख देना 6x² -x - 2 के शून्यक क्या क्या अपने पास में 2/3 व -1/2 होंगे। कंप्लीट है क्या, ये अपने पास में हो गया 2/3 और -1/2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सत्यापन। क्या करेंगे, ये अपने पास में करना है सत्यापन। देखो ध्यान से सत्यापन हम किस प्रकार करेंगे, पहला काम है अपना शून्यकों का योग करना। यह है शून्यकों का योग या योगफल लिख लो। योग कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, यानी अचर पद सॉरी -x का गुणांक बटेवा x² का गुणांक। शून्य को का योग कर रहे हैं, शून्य के अपने पास कौन कौन से हैं, शून्य के अपने पास में 2/3 प्लस माइनस के 1/2, इनको जोड़ना है और यहां अपने को x का गुणांक लेना है। x का गुणांक कितना है, इस x का गुणांक है 1 या -1, इस x का गुणांक है -1, ये चल रहा अपने पास में माइनस, और x का जो गुणांक है वो कितना है -1। x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है अपने पास में 6, ये आ गया अपने पास में 6। हल करते इन्हें, देखो ध्यान से 2/3 चल रहा है, प्लस माइनस माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/6। अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, ये चल रहा है 1/6। जब 4 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा 1/6, और ये क्या हो जाएगा 1/6, यानी दोनों आपस में क्या है, तुल्य हैं। क्या है, आपस में बराबर हैं। ये तो हुआ शून्यकों का योग। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणा। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणा। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणा। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a। शून्य क्या क्या थे अपने पास में, 1/2 और -2/3, ये था ना, क्या देखना ध्यान से, c/a। c अपने पास में क्या है, अचर पद -2, a का मतलब क्या है, यहां लिख देना अचर पद, और a का मान क्या है, x² का गुणांक। आ गया समझ में। और a का x² का गुणांक कितना है, 6, गुणा कर लो इनको, 2 एकम 2, ये माइनस के 3 दूनी 6, -2/6 और -2/6 आपस में बराबर है क्या, ये हो गया बराबर। तो अतः हम कह सकते हैं कि शून्य को और गुणांकों के जो बीच संबंध है वो कैसा है, सत्य है। तो लिख लो, अतः यहां माइनस नहीं था, सॉरी यहां माइनस था, अपने क्या था अपने पास में 3x - 2 बराबर 0 था ना, तो ये हो जाएगा x बराबर 2/3, तो ये प्लस का था, ये माइनस का था ना। अतः हम लिख सकते हैं, अतः शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। यहां पर मैंने क्या किया था, शून्य को मिटा दिया था, इसलिए मेरे को पता नहीं था थोड़ा। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया अपने पास में शून्यकों का गुणा, और वो था शून्यकों का योग, जो कि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और ये जब बराबर होंगे तो अपने को यही सत्यापित करना था कि दोनों बराबर होने चाहिए, जो कि आपस में बराबर हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये है छठा
क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। इसे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना बहुपद p ऑफ x बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। क्या करेंगे, यहां से वही सिस्टम है, 3 को 4 से गुणा किया, कितना हो गया 12। अब अपने को ऐसी संख्या लानी है जिनको गुणा करे या जोड़े तो कितना आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस के 12 और जोड़ने पर माइनस का 1, वही संख्या होगी क्या, देखो एक बार, क्या मैं लिख सकता हूं 4x प्लस के 3x माइनस के 4, सही है क्या, बिल्कुल सही है। आगे देखो ध्यान से, क्या लाना मुझे, माइनस का 1 लाना है, -4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और 3 को 4 से गुणा किया 12। देखो ध्यान से क्या करेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्या कॉमन ले, यहाँ से x कॉमन ले ले, ये आ गया अपने पास में x कॉमन, कितना बच गया 3x माइनस 4, यहाँ से कॉमन ले लो अब 1, ये बच जाएगा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 को मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 कॉमन में, ये बच गया x प्लस 1। क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यक समीकरण p ऑफ x बराबर 0 के हल होंगे, क्या होंगे, हल होंगे। देखना ध्यान से, हल होंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर गुणा में है x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहां से 3x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। समझना इस चीज ध्यान को, ये हो जाएगा अपने पास में 3x माइनस 4 बराबर 0 के, और x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से अपने को x का मान निकालना है, तो -4 उधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का, और x का मान कितना आ जाएगा 4/3। तो x का मान अपने पास में आ गया 4/3, और इस a को मैं इधर भेज रहा हूं तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये तो आगे अपने पास में बहुपद के शून्य। अब उन शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात करना अपने को, संबंध। ये मिटा लिया मैंने। अब देखो ध्यान से क्या करना अपने को, सत्यापन लिख लो, सत्यापन। हाँ इस चीज को समझना ध्यान से, लिख लो, अतः बहुपद p ऑफ x बराबर क्या चल रहा था अपने पास में 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक 4/3 व 1 होगा। कंप्लीट है, 4/3 व 1 होगा, सॉरी -1 है यहाँ पर, ये लिख लो -1 होगा। अब हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो पहला काम करेंगे शून्यकों का योग करना, तो लिख लो शून्यकों का योग। क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे में क्या होता है, a का मान क्या होता है x² का गुणांक। समझना इस चीज को, -b कौन है, यानी -x का गुणांक, और ये हो जाएगा x² का गुणांक, ये माइनस बाहर है ना, ये x का गुणांक है। शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से अपने पास में, ये है 4/3 प्लस माइनस का 1। देखो x का गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक है -1, माइनस पहले बाहर चल रहा था, ये आ गया -1। x² का गुणांक कितना है 3। देखो ध्यान से, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 3। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, प्लस ये बीच में माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3, 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। दोनों क्या होंगे अपने पास, बराबर दोनों होंगे, यानी शून्यकों का जो योग है सत्यापित हो गया है। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यही कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ये होगा अपना शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a, यानी अचर पद, और क्या होता है x² का गुणांक। हाँ
देखो ध्यान से, शून्य को गुणा करना है, शून्य के अपने पास कौन कौन से हैं, 4/3 इंटू -1 सी, यानी अचर पद कौन सा अपने पास में, अचर पद है अपने पास में -4। एक का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, चिन्ह है माइनस का, ये आ जाएगा अपने अपॉन में 3, ये चल रहा है -4/3, दोनों क्या होंगे बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक व शून्य को लिख लो व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला। पहले के हमने 3 पार्ट किए और जो शेष 3 पार्ट है वो आप अवश्य करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे में क्या होता है, a का मान क्या होता है, x² का गुणांक। समझना इस चीज को, -b कौन है, यानी -x का गुणांक, और ये हो जाएगा x² का गुणांक, ये माइनस बाहर है ना, ये x का गुणांक है। शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से अपने पास में, ये है 4/3 प्लस -1। देखो x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक है -1, माइनस पहले बाहर चल रहा था, ये आ गया -1। x² का गुणांक कितना है 3। देखो ध्यान से, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 3। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, प्लस ये बीच में माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3, 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। दोनों क्या होंगे अपने पास बराबर, दोनों हो गए, यानी शून्यकों का जो योग है सत्यापित हो गया है। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यही कर रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, ये होगा अपना शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a, यानी अचर पद, और क्या होता है x² का गुणांक। हाँ देखो ध्यान से, शून्यकों को गुणा करना है, शून्य के अपने पास कौन कौन से हैं, 4/3 इंटू -1 सी, यानी अचर पद कौन सा अपने पास में, अचर पद है अपने पास में -4। एक का मतलब क्या है, x² का गुणांक कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, चिन्ह है माइनस का, ये आ जाएगा अपने अपॉन में 3, ये चल रहा है -4/3, दोनों क्या होंगे बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक व शून्य को लिख लो व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला। पहले के हमने 3 पार्ट किए और जो शेष 3 पार्ट है वो आप अवश्य करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। यानी अपने को दे रखा है ये शून्यकों का योग है और ये जो है शून्यकों का गुणनफल है, ये अपने पास दे रखे हैं और अपने को ज्ञात करना है बहुपद। पहले अपने पास में बहुपद था और शून्य ज्ञात कर रहे थे, अब अपने पास में शून्यक है और अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c बहुपद है जिसके शून्य क्या अपने पास में मानते मान रखा अपने, जिसके शून्य अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा है। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अपने को दे रखा है शून्यकों का योग क्रमशः किसके बराबर होगा, 3 के, और शून्यकों का जो गुणनफल है किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो प्रश्नानुसार शून्यकों का योग कितना दे रखा अपने को, -3, जो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है अपना, -b/a होता है, यानी क्या लिखेंगे यहां पर, x का गुणांक बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। और क्या दे रखा अपने को, शून्यकों का गुणनफल जो कि कितना है अपने पास, ये है 2, और जिसे हम लिखते हैं c/a, जो होता है अचर पद बटेवा x² का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अपने को निकालना क्या है, बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। और बहुपद में मान किसका ज्ञात करना है, एक तो a का मान ज्ञात करना है, एक b का मान ज्ञात करना है, और एक किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। अब समझे ध्यान से, अपने पास शून्यकों का जो योग है उसका फॉर्मूला है -b/a, यानी यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला है c/a, यानी यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब समझे ध्यान से, यदि b का मान देखता हूं मैं यहां से कि b का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, 3 होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यदि b का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 3 है, और a का मान कितना है अपने पास, a का मान 1 है, यहां पर भी a का मान कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा a बराबर 1। और यहां से c का मान कितना है, c का मान हो जाएगा 2। तब बहुपद p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx में bx प्लस c कैसा होगा, अब देखना ध्यान से, मैं ये जो a b c के जो मान है इसमें रखूंगा, यानी तब बहुपद p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c में a, b व c के मान रखने पर, देखना ध्यान से, रख लू मैं क्या मान इसमें, ये हो जाएगा अपने पास में, देखो ध्यान से, पोलिनोमियल्स ऑफ ए, अपने पास ए का मान निकाला हमने, क्या ए का मान कितना निकाला, अभी ए का मान जो है अपने पास में 1 है, यानी ए की जगह आ गया 1, ये चल रहा है x² प्लस बी का मान कितना निकाला हमने, बी का मान है अपने पास में 3, ये हो गया 3x प्लस सी का मान कितना निकाला हमने, 2। तो ये जो है अपने पास में अभिष्ट क्या है, बहुपद है, क्या अपने पास में, ये अपने पास में अभिष्ट बहुपद है, जो कि अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो लिख देना नीचे, अतः अभिष्ट बहुपद प्राप्त होगा, यानी यहां से क्या होगा, ये बहुपद है, जब इसमें a और b व c के मान रखेंगे तो अपने पास क्या होगा, अभिष्ट बहुपद का मान प्राप्त होगा। तो ये तो था दूसरे का पहला, इसी प्रकार हम करेंगे दूसरे का तीसरा। देखो ध्यान से, बिल्कुल एसटी से कुछ चेंज नहीं करना है, जहां पर वैल्यू जो है वही चेंज होगी केवल। देखो ध्यान से, यहां मानेंगे पुनः, ये हो गया था अपने, तीसरा हम करेंगे, माना p ऑफ x जो है अपने पास में वो कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसके शून्यक कैसे हैं, अल्फा व बीटा ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनके जो शून्यक हैं वो अल्फा व बीटा ही क्यों है, इसके शून्यक अल्फा व बीटा यानी 2 ही क्यों है, 2 इसलिए है क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो शून्यक भी कितने होंगे इनके, 2 ही होंगे, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कितना देर का अपने को, शून्यकों का योग ये देर का अपने को -1/4, क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है b/a, माइनस की b/a, क्या लिखते हैं इसे, माइनस चल रहा है, x का गुणांक लिखते हैं, और ये होता है अपने पास में x² का गुणांक। समझना ध्यान से, अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल
ये अपने पास में शून्यकों का गुणनफल जो कि कितना दे रखा अपने को, ये दे रखा है 1/4। समझना ध्यान से, ये होता है सी पॉन है जिसके हम लिखते हैं अचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मैं फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब समझना ध्यान से, यदि यहां से हम मान देखेंगे कि ए का मान क्या अपने पास में, ए का मान 4 है, यहां पर भी कितना है 4 है, तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 4। अब देखेंगे अपन बी का मान, बी का मान कितना है ध्यान से देखना, बी का मान 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो बी का मान हो जाएगा 1। और अब अपने पास बच गया ए हो गया, बी हो गया, सी, और सी का मान क्या हो जाएगा अपने पास में, सी का मान भी हो जाएगा 1। तब देखना ध्यान से, पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए कोमा बी व सी के मान रखने पर, मान रख ले इस पर, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर ए का मान कितना है 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1x प्लस सी का मान कितना है 1, रखने पर क्या होता है, अतः जब मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, एक अभीष्ट बहुपद प्राप्त होगा। तो लिख देना, अतः अभीष्ट बहुपद प्राप्त होगा। तो ये थे अपने पास में शून्यकों के योग और गुणनफल के जो मान थे, उन मान के आधार पर हमने शून्य को जो बहुपद है वो ज्ञात किया। अब अपना चौथा, ठीक इसी प्रकार का है, कुछ नहीं करना है, जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहला और जो तीसरा था उसमें किया, ठीक उसी प्रकार से करना है। देखो ध्यान से, अब जो अपना चौथा है वो ऐसा है, चौथा किस प्रकार का है अपना, चौथा देखना ध्यान से, ये अपने पास में 0 और है √5। क्या लिखेंगे, माना पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके शून्यक, ये हमने माना पोलिनोमियल्स हैं जिसके शून्यक एल्फा व बीटा है, क्या है, एल्फा व बीटा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार शून्यकों का योग कितना दे रखा अपने को, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है 0, जो कि क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ये होता अपने पास में कितना दे रखा, अभी अपने को √5 तो दे रखा है, और होता कितना है सी अपॉन ए, और इसे हम लिखते हैं अचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझना ध्यान से, ये अपने पास हुआ प्रश्नानुसार शून्यकों का योग हो गया, गुणनफल हो गया। यहां से अपने को ए व बी के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। देखना ध्यान से, यदि ए बराबर, यहां से देखना ध्यान से, ए का मान कितना है 1 है, यहां पर भी कितना है 1 है, तो ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर कितना है अपने पास में 0, सी बराबर कितना है √5। यदि ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर √5, पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स क्या अपने पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी लिख देना हो, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए कोमा बी व सी के मान रखने पर, रख लो मान, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल्स ऑफ x इक्वल्स टू ए का मान कितना है 1, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0x प्लस सी का मान कितना है √5, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया पॉलिनोमियल्स ऑफ x। अतः लिख देना अभीष्ट बहुपद प्राप्त होगा। समझना ध्यान से, हमने क्या किया,
अपने को 0√5 दे रखा था, हमने माना कि कोई बहुपद है x² प्लस bx प्लस c जिसके शून्य क्या क्या है, अल्फा व बीटा है। तब प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा था कि शून्य का जो योग है वो कितना है अपने पास में 0 है, जो कि हम भी जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो होता है -b/, यानी x का गुणांक और माइनस में होना चाहिए अपॉन में x² का गुणांक, तथा शून्य का जो गुणनफल होता है वो कैसा होना चाहिए, √5। हम जानते हैं c/, यानी क्या होता है अचर पद बटेवा x² का गुणांक। देखो ध्यान से, यदि a के मान 1 हो, b का मान 0 हो, c का मान √5 हो, तो px बराबर जो पॉलिनोमियल था उसमें यदि हम a व b व c के मान रखेंगे तो जो बहुपद प्राप्त होगा वो अपना क्या होगा, अभिष्ट बहुपद प्राप्त होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद f ऑफ x x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग जो है 40 हो तो k का मान ज्ञात करना है। क्या करना अपने को द्विघात बहुपद दे रखा है और उसके शून्यकों का वर्गों का योग दे रखा है। जो उसके शून्यक है यानी हम जो मानते हैं अल्फा और बीटा है, उनके जो वर्गों का योग है कितना दे रखा है, 40 हो तो। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि अपने पास पहले दिया गया बहुपद p ऑफ x f ऑफ x दे रखा अपने को बराबर x² माइनस 8x प्लस k है। के हम मान रहे हैं, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या मान रहे अपने को, दिया गया जो बहुपद है f ऑफ x x² माइनस 8x प्लस k है, के माना शून्यक जो है अल्फा व बीटा है। तब देखना ध्यान से, शून्यकों का योगफल या योग क्या होता है, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है -b/a, यानी इसे हम लिख सकते हैं क्या, x का गुणांक बटे में क्या लिखेंगे, x² का गुणांक। ये कितना हो जाएगा, देखो योगफल करें यानी अल्फा प्लस बीटा, माइनस चल रहा है, b का मान कितना है, ये होता है ax² प्लस bx। b का मान यहाँ पर -8 है तो ये हो गया -8। a का मान कितना है, a का मान है 1, यानी यहां से कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8/1। जब 8 में a का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8। अब देखो ध्यान से, अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c/a का मतलब क्या हुआ, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी अपने पास c का मान कितना हो जाएगा, c का मान अपने पास में k और a का मान कितना है 1, यानी ये हो गया अपने पास में अल्फा बीटा का मान कितना हो गया, k। अब देखना ध्यान से, प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग किसके बराबर है, शून्यकों के वर्गों का जो योग है 40 के बराबर है। किसके बराबर है, 40 के, यानी शून्य कौन कौन से अपने पास में, शून्य एक तो अल्फा एक है बीटा, दोनों के वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग किया इसका भी वर्ग किया, फिर दोनों का योग पूछ रहा तो बीच में लगा लिया प्लस, कितना है 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग कितना अपने पास में 40 है। अब समझना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, अब अपने को किसका मान निकालना है, अपने को मान निकालना है k का, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा जोड़ता हूं। क्या करता हूं, दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा जोड़ रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि दोनों तरफ आप 2 अल्फा बीटा क्यों जोड़ रहे हो, समझना इस चीज को कि मैं दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा क्यों जोड़ रहा हूं। यदि मैं 2 अल्फा बीटा जोड़ूंगा, समझना इस चीज को, यदि मैं दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा अपने पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जहां पर अपने को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ बन जाएगा 2 अल्फा बीटा
तो यहाँ पर अपने को 2 अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो वहां से क्या आ जाएगा और के का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखना, लिख देना दोनों पक्षों में हम जोड़ रहे, ध्यान रखना इस चीज को, दोनों पक्षों में 2 अल्फा बीटा जोड़ने पर, गुणा नहीं कर रहे अपन, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दोनों पक्षों में 2 अल्फा बीटा जोड़ने पर, ऊपर कर रहा हूं मैं थोड़ा, दोनों पक्षों में क्या जोड़ रहा हूं, 2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, इधर देखना 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। अब समझो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चूंकि लिख देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो लिख लो ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर चल रहा अपने पास में 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 8 है, तो यहां देखना ध्यान से, अल्फा बीटा की मान रख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये चल रहा है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपने पास में कितना था, ये हो जाएगा के, हमें मान किसका चाहिए, के का, तो देखो ध्यान से, मिटा रहा हूं थोड़ा इधर से, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर ये चल रहा है 40 प्लस 2 को कैसे गुणा किया, 2 के, क्या करेंगे 40 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बचेगा अपने पास में 2 के, 40 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 64 माइनस 40, देखना ध्यान से, 2 के 64 में से 40 गया, कितना बचेगा, 64 में से 40 गया, ये बचेगा अपने पास में 4 में से 0 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, अपने को मान किसका निकालना है, के का, 2 का चला जाएगा इसके अपोन में, ये चला गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 12, सॉरी 2 दूनी 4 होता है, तो ये हो जाएगा के बराबर 12, अपने को मान निकालना था के का, जो कि हमने निकाल लिया, कितना आया 12, तो लिख देना आता है के का मान 12 होगा, कितना होगा, 12 होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया, और 3.1 में जो क्वेश्चन छूट गए हैं, 3.1 के जो क्वेश्चन छूट गए हैं या जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो आप घर से करेंगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।